अनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई थ्रिलर टेल हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये उन दिनों की बात है जब मैं दिल्ली में पढ़ाई करती थी। एलएसआर कॉलेज में मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए थे और दिवाली की छुट्टियां शुरू हो गई थी। लंबी छुट्टियां थी तो मैंने सोचा क्यों ना घर चली जाऊं। मैं शिलोंग से हूँ, जो कि यहाँ से खासा दूर है। ट्रेन से 2 दिन का सफर होता है। ये पहली बार होगा कि मैं ये सफर अकेली करूंगी। मैं एक्साइटेड थी। मेरी ट्रेन रात 11 बजे की थी। मैंने सारी तैयारियां कर ली, रिक्शा किया और वक्त से स्टेशन पर पहुंच गई। पर वहां जाके पता चला कि ट्रेन 2 घंटे लेट है, मतलब करीब 1 बजे आएगी। मेरे पास इंतजार के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैंने स्टेशन से कुछ किताबें खरीद ली और पढ़ रही थी। मेरे कानों में ईयरफोन्स लगे थे और म्यूजिक भी सुन रही थी। मैं अपने आप में ही मशगूल थी। तभी अचानक मुझे कुछ अनईजी फीलिंग हुई, कुछ सिक्स्थ सेंस। वो होता है ना, जब आपको कोई देख रहा होता है। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। मैं वापस अपनी किताब पढ़ने लगी। तभी मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। मैं एकदम से घबरा के उठी। अरे अरे, डरिए मत। मैं पूछ रहा था कि कहीं जाना है क्या आपको? इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने देखा वो आदमी खाकी यूनिफॉर्म पहना था। जरूर स्टेशन में ही काम करता होगा। मैं ट्रेन का वेट कर रही हूँ। डिब्रूगढ़ राजधानी 1 बजे आएगी। अच्छा, पर ऐसे तो वो ट्रेन हाथ से जाएगी मैडम। वो ट्रेन इधर नहीं आएगी। वो ट्रेन तो प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे आती है। अच्छा, पर टिकट पे तो होता है मैडम, प्लेटफॉर्म बदल लेते हैं कभी भी। कई बार तो ट्रेन आने के बाद पता चलता है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। मुझे उस आदमी का हंसना अच्छा नहीं लगा, पर मैं चल पड़ी सीढ़ियों की तरफ से प्लेटफॉर्म नंबर 13 को ढूंढती हुई। पर मुझे पीछे से आवाज आई। ओ मैम साहब, उधर कहाँ? प्लेटफॉर्म नंबर 13 का रास्ता तो इधर से है। क्या ये सीढ़ियां नहीं जाएगी? नहीं, आओ मेरे साथ आओ। ओके, चलिए। अरे अरे, लाइए, मैं आपका सामान उठा लेता हूँ। उसने मेरा सामान मेरे हाथ से ले लिया। तब उसका हाथ मेरे हाथ से छुआ। मुझे उसका हाथ बहुत ठंडा सा लगा। ट्रेन की गड़बड़ी में मेरा ध्यान नहीं गया और मैं उसके साथ चलने लगी। वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। वो जिस स्टेज से मुझे ले गया, वहां न जाने क्यों इतना अंधेरा था। अब मुझे कुछ शक सा होने लगा कि दिल्ली जैसे स्टेशन पर इतने अंधेरे में कोई गाड़ी क्यों आएगी। अरे भैया, पक्का यही है ना रास्ता प्लेटफॉर्म 13 का? अरे हाँ मैडम, वो दूसरे रास्ते पे काम चल रहा है ना, यही रास्ता जाता है सिर्फ। आप घबराइए नहीं, आइए मेरे साथ। हम लोग सीढ़ियां चढ़ के प्लेटफॉर्म 13 पर पहुंच गए। वहां प्लेटफॉर्म पर भी कुछ रोशनी नहीं थी, पर बोर्ड लगा था प्लेटफॉर्म नंबर 13 का। भैया, क्या करती है आप? सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। कुली हूँ मेम साहब, सब करना पड़ता है पापी पेट के लिए। लीजिए आपकी संदूक, और आप बिल्कुल घबराइए मत, मैं आपके साथ ही हूँ। मैंने उससे अपना बैग लिया और ट्रेन का वेट करने लगी। मैंने देखा कि इस प्लेटफॉर्म पर भी मेरे सिवा और कोई नहीं था। एक तो अंधेरा, ऊपर से सुनसान प्लेटफॉर्म।
डर से मेरी धड़कन तेज हो रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि वो कूली जो मेरे साथ खड़ा था वो कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा। अरे बाप रे, ये कहाँ चला गया? अभी तो बोला था कि मैं आपके साथ ही हूं। मेरी डर से जान निकल रही थी कि तभी प्लेटफॉर्म की लाइट्स जलने लगी। कुछ रोशनी हुई तो जान में जान आई, पर मेरा जोश जल्दी ही हवा हो गया। जब वो लाइट्स अजीब तरीके से फ्लिकर करने लगी, तभी मुझे वो आदमी दिखा। वो कूली पास में ही खड़ा था। उसके सर के ऊपर जब लाइट चमकी तो मुझे उसका चेहरा दिखाई दिया और मैं उसका फेस देखकर जम सी गई। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद था और आंखें पूरी काली। माय गॉड, नहीं! आंखें झपकते ही वो मेरे पास आ गया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया।